बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 22 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हायरार्की कहते किसको हैं या ये है क्या। ये एक मेथड है ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का इन देयर सक्सेसिव लेवल्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म को उनके डिफरेंट लेवल्स में जब हम अरेंज करते हैं तो एक हायरार्की बनती है और यह हायरार्की होती है फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। इसको हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी कहते हैं और इस हायरार्की के अंदर या इन कैटेगरीज इसमें हमारे पास 7 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें जो सबसे जो छोटी है, जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है वो स्पीशी है और जो लार्जेस्ट कैटेगरी है उसको किंगडम कहा जाता है। तो टोटल हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं, जिनमें स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम मौजूद है। ये हमारे पास 7 कैटेगरीज आती हैं क्लासिफिकेशन की और इन कैटेगरीज को ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीशी की, तो स्पीशी जो है ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। यानी अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और स्पीशी होती क्या है? तो स्पीशी कहते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स with similar morphological characters which are capable to produce a fertile offspring। यानी ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होते हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे स्पीशी के अंदर, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम होगा। तो इस लेवल को हम स्पीशी कहते हैं। इट इज द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीनस। अब जीनस क्या है? इट इज अ हायर कैटेगरी एंड इट इज अबव द लेवल ऑफ स्पीशी। ये स्पीशी से एक अबव लेवल है और इसमें ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच हैव द सेम कैरेक्टर्स, दे आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप विच इज नोन एज जीनस। यानी वो स्पीशीज जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको हम लोग ग्रुप करेंगे और उस कैटेगरी को नाम दिया जाएगा स्पीशी। जैसे मंकी एंड ह्यूमंस ये अलग-अलग स्पीशीज हैं, लेकिन जब हम इनको ग्रुप करेंगे तो हम उनको एक जीनस नेम दे देंगे जिसको हम कहते हैं होमो। यानी होमो इज द जीनस नेम विच इंक्लूड्स स्पीशीज ऑफ मंकीज एंड ह्यूमन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैमिली। अब फैमिली क्या होता है? इट इज आल्सो a level higher than genus and the group of closely related genera which have the common characteristics। यानी ऐसे जेनरा जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन हो, तो उनको हम लोग कहेंगे कि इट इज अ फैमिली। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं टाइगर को, लायन को एंड लेपर्ड को, जो कि कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं वो सेम है, लिहाजा इनके लिए हम लोग एक फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है फेलिडाई। यानी कि ये तीनों जो हैं वो एक फैमिली के अंदर, फेलिडाई के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है इक्विडी। अब इक्विडी हमारे पास जो फैमिली है इसके अंदर हॉर्सेस, एसेड एंड ज़ेब्रास वगैरह इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर कहते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। यानी अगर फैमिली जिनके कैरेक्टर सेम होंगे उनको हम लोग अरेंज करके एक ऑर्डर के अंदर ले आएंगे। हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं जैसे कि कैट फैमिली फेलिडाई एंड डॉग फैमिली कैनेडाई। इनके जो फीचर्स हैं वो सेम है, लिहाजा हम इनको एक कॉमन ऑर्डर के अंदर प्लेस कर देंगे जिसका नाम है कार्निवोरा। सिमिलरली देन हमारे पास आ जाती है क्लास। तो क्लास के अंदर क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स को हम लोग ग्रुप करते हैं। जैसे हमारे पास ऑर्डर लेगोमोर्फा जो कि रैबिट्स जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रोडेंटिया जिसके अंदर रैट्स इंक्लूड होते हैं, कार्निवोरा जिसके अंदर कैट्स एंड डॉग्स इंक्लूड होते हैं। ये सारे के सारे इनके अंदर जो कुछ फीचर जो है वो कॉमन है, इसलिए हम इन सबको एक क्लास मेमेलिया के अंदर प्लेस कर देते हैं।
सिमिलरली फिर हमारे पास फाइलम आ जाता है, यानी जिसके अंदर वो क्लासेस जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे उनको हम लोग फाइलम में इंक्लूड करेंगे। जिसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फाइलम कॉर्डेटा, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं, जैसे पाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एव्स है एंड मैमेलिया है। ये सारी क्लासेस इंक्लूड होती हैं एक कॉमन फाइलम में, जिसको हम कहते हैं फाइलम कॉर्डेटा। देन हमारे पास आ जाता है किंगडम। अब जो किंगडम है ये हमारे पास हायर कैटेगरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इट इज़ अ हायर टैक्सा इन हायरार्की, और इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ फाइला हैं जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कॉमन फीचर्स होंगे, उनको हम लोग किंगडम के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम लोग किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उनके कुछ फीचर्स कॉमन हैं, जैसे कि उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जितने भी फाइला के अंदर कॉमन होंगे, उन सबको हम लोग एक ही किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई इस रिलेटेड सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.